गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर सीपीसी करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो 16 दिसंबर 2021 को मॉडल पेपर इंटरनेट पर जारी किया गया है, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैथ्स का सोल्व कर रहे थे। जिसमें फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखे थे 50 क्वेश्चंस तक। हालांकि वो वीडियो बहुत लंबा चला गया था, लगभग 1 घंटा से प्लस चला गया था। हम लोग कोशिश करेंगे कि वीडियो कम बने, है ना, ज़्यादा लंबा ना बने, इसलिए हम 25 क्वेश्चन ही करके हम 2 वीडियो देख लेंगे ताकि बेहतर होगा। चलिए हम लोग देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 51 से देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। 51 में हमें दिया है सेक स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 60 प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप इसका वैल्यू पुट नहीं कीजिएगा। आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा है सेक और tan में? तो हाँ सर मैंने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। यही ना पढ़ा होगा। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ थीटा के स्थान पे कितना है, 60। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इतना का मान 1 और 1 क्या हो जाएगा आपका 2। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 52 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कॉट 90 डिग्री माइनस ए, है ना। तो कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट किसमें बदलता है, tan में बदलता है ना। थीटा के स्थान पे क्या है, ए। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, है ना, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्या दिया है, समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। अभी जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो, है ना, ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, 53 नंबर क्वेश्चन दिया है ना। दिया गया है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से आपका क्वेश्चन सोल्व होता है। 2 गुने tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बटा 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, यही ना, इज इक्वल टू क्या हो गया, ऊपर हो जाएगा 2/√3, है ना, मेन बटा यहाँ पर 1 प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा 3, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1। चलिए हम आगे बना लेते हैं ना। ऊपर हो गया आपका 2/√3 बटा यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 3, तो 1 प्लस कितना, 3 प्लस 1, है ना। यहाँ हो जाएगा 2/√3 बटे 4/3, तिरछा तिरछी करके गुना आप कर दीजिए, तो 2/√3 गुने हो जाएगा 3/4। इससे 2 से कट गया, ये कितना से कट जाएगा, √3 से। आपके आ गया √3/2। √3/2 किसका किसका मान होता है, ध्यान दीजिएगा। साइन में आपका होता है कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, और कॉस में होता है कितना का, 30 डिग्री का होता है, √3/2। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा साइन 30 नहीं होगा, कॉस 60 नहीं होगा, tan 60 नहीं होगा, साइन 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन 60। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस जिस प्रकार से बनाते हैं आप देखते जाइए, सभी क्वेश्चंस आसानी से आपका बन जाएगा, है ना। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 54 में आपका क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है, यदि एक 6 मीटर ऊंची खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक 6 मीटर ऊंचा खंभा है ना, जिसकी छाया कितना दिया गया है, 2√3 दिया गया है। तो इसका उन्नयन कोण, ये थीटा पूछ रहा है, उन्नयन कोण। ध्यान दीजिएगा, उन्नयन कोण कहाँ बनता है, नीचे, है ना। उन्नयन कोण कहाँ बनता है, नीचे। जब कोई वस्तु ऊपर में हो तब, है ना, उन्नयन कोण बनता है नीचे जब कोई वस्तु ऊपर में हो तब। और अवनमन कोण बनता है कब, ऊपर, जब कोई वस्तु नीचे हो तब। अवनमन कोण कौन कहाँ बनता है, ऊपर, है ना। अगर ये आपका है थीटा तो ये आपका होगा अवनमन कोण, है ना। अवनमन कोण यानी कि ऊपर से देखने पर नीचे कौन सा कोण बनेगा, ऊपर में बनेगा अवनमन कोण। अगर नीचे से कोई वस्तु को ऊपर देख रहा है तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण। ध्यान दीजिएगा, हमें पूछ रहा है उन्नयन कोण, तो इसके सामने थीटा के सामने P, नीचे क्या हो जाएगा B, ये तो H है ही 90 डिग्री के सामने, है ना। तो P और B में रिलेशन क्या होता है, P/B बराबर क्या होता है, tan थीटा। P का मान कितना दिया है 6, B का मान कितना दिया है 2√3 बराबर कितना, tan थीटा। ये 2 तिया 6 और 3 से कट जाएगा ना, क्योंकि 3 बराबर कितना होता है, √3 गुने √3 होता है। तो आ गया √3 बराबर
tan थीटा, और √3 में tan में क्या होता है 60 डिग्री बराबर tan थीटा। तो यहाँ से थीटा का मान क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। थीटा का मान क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर, है ना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए 55 नंबर क्वेश्चन। फिफ्टी फाइव में आपका दिया गया किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है ना। 55 में दिया है मीनार की ऊंचाई कितना दिया है 15 मीटर दिया, ये मीनार आपका है ना। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है, इस बार सूर्य का उन्नयन कोण कहाँ बनता है नीचे, थीटा का मान कितना दिया गया 60 डिग्री होता है ना। तब पूछा इसकी छाया x निकाले। अभी मैंने बताया था इसके सामने ये क्या हो जाएगा p, ये आपका क्या हो जाएगा b, और ये आपका क्या हो जाएगा h, और थीटा के स्थान पे कितना है 60 डिग्री। तो p बटे हम निकाल देंगे b बराबर क्या होता है tan थीटा होता है ना, क्योंकि हमें छाया ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, छाया ज्ञात करना है। p का मान कितना दिया है 15, b का मान क्या है x हमें नहीं पता है, और tan थीटा, थीटा के स्थान में क्या दिया गया है 60 डिग्री। 15 बटे x बराबर tan 60 का मान क्या होता है √3, है ना। इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो 15 बटे √3 बराबर x। समझिएगा मैं इसे कैसे बनाता हूँ, आसानी से एकदम बना रहा हूँ। 15 को लिख देंगे 5 गुने 3 बटे √3 बराबर x, 5, और √3 को लिखेंगे कितना, सॉरी 3 को लिखेंगे √3 गुने √3। इसको मैंने लिख दिया, एक कट गया आपका, क्या आ गया आपका 5 √3 बराबर x, यानी कि छाया की लंबाई होगी 5 √3। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, फिफ्टी सिक्स। कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। एक होता है आपका, ध्यान दीजिएगा, एक होता है आपका ये क्षैतिज रेखा, क्या होता है क्षैतिज रेखा, इसको क्या कहते हैं उदर्ग रेखा, है ना। लेकिन जब ये रेखा एक दूसरे को काटती है तो इसी का नाम है एक्स अक्ष। क्या कहते हैं एक्स अक्ष। इसको क्या कहते हैं बाई अक्ष कहते हैं, एक्स अक्ष बाई अक्ष। और एक्स अक्ष और बाई अक्ष यानी कि निर्देशांक, यही ना हुआ, जिस बिंदु पे काटता है उसे हम लोग क्या कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं मूल बिंदु, और इसका नियामक होता है 0,0। मूल बिंदु की राइट ओर क्या होता है प्लस होता है, लेफ्ट ओर क्या होता है माइनस, ऊपर क्या होता है प्लस, और नीचे आपका क्या होता है माइनस। ये आपका क्या है 4 भागों में, है ना, 4 भागों में बटा, है ना, 1 2 3, और ये आपका हो गया 4, जिनमें से इसको क्या बोलते हैं प्रथम हम लोग पाद बोलते हैं या चतुर्थांश बोलते हैं, समझिएगा। ये आपका क्या हो जाएगा दूसरा चतुर्थांश, ये आपका हो जाएगा तीसरा, और ये आपका हो जाएगा चौथा चतुर्थांश। याद रखिएगा इसमें x और y दोनों प्लस होता है, इसमें x माइनस होता है, y प्लस में होता है, तीसरा में दोनों माइनस होता है, और चौथा में y क्या होता है माइनस होता है, और x प्लस होता है। याद रखिएगा x अक्ष को, है ना, x अक्ष को क्या कहते हैं, x अक्ष को x निर्देशांक भी कहते हैं, है ना, x नियामक भी कहते हैं, है ना, x नियामक भी कहते हैं। और x अक्ष को ही क्या कहते हैं, x अक्ष पे जो कोई बिंदु होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं भुज कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। और इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा बाई अक्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाई अक्ष, या पूछ देगा बाई निर्देशांक, या आपसे पूछ देगा बाई नियामक, इंग्लिश में कोऑर्डिनेट, या और इसी को हम लोग बाई को क्या हम लोग कहते हैं कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं कोटि। एक्स को क्या कहते हैं भुज, और बाई को क्या कहते हैं कोटि। आपसे क्वेश्चन 56 नंबर में पूछ रहा था कि निर्देशांक अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, तो मूल बिंदु कहते हैं। बाकी अन्य सभी जो भी पूछेगा आप बना दीजिएगा, है ना। चलिए 56 नंबर हो गया।
देखिए 57 नंबर में क्या कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। 57 में कह रहा है एक बिंदु दिया है -6 -8 किसमें होगा। अभी मैंने बताया प्रथम पाद में दोनों प्लस होता है, दूसरे में क्या होता है ना, बाई माइनस होता है, तीसरा में दोनों माइनस होता है, और सॉरी दूसरा में क्या होता है एक्स माइनस होता है, तीसरा में क्या होता है दोनों माइनस होता है, और चौथा में क्या होता है आपका बाई माइनस होता है। समझिएगा, मैंने अभी ये बताया, पहला में दोनों प्लस, दूसरा में एक्स माइनस, तीसरा में दोनों माइनस, और चौथा में बाई माइनस। यहाँ पे दिया है दोनों, याद रखिएगा पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला बाई होता है, यानी कि पहला वाला क्या होता है आपका भुज होता है, और दूसरा वाला आपका क्या होता है कोटि होता है। तो हमें पूछ रहा है -6 और -8 ये किस में होगा, तो -6 और -8 इसी में होगा ना, -6 -8, यानी कि सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि तृतीय पाद, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। कह रहा मूल बिंदु से, है ना, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, अगर मूल बिंदु से दूरी पूछ दे तो आप क्या बनाइएगा। जैसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई कोऑर्डिनेट दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, है ना, मूल बिंदु मान लीजिए ओ है, और इसका नियामक कितना दिया गया है 0 और 0 होता है ना। कोई बिंदु यहाँ पे P है जिसका नियामक x, y है, तो अगर आपसे पूछ देगा मूल बिंदु से इसकी दूरी, तो आप याद रखिएगा डायरेक्ट फार्मूला, है ना, मूल बिंदु से दूरी के फार्मूला क्या होता है, √x² + y², यानी कि सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। तो हमें जो क्वेश्चन नंबर 58 में दिया गया है, 58 में जो दिया गया है वो कह रहा है मूल बिंदु से p का मान दिया है कितना, sin थीटा, cos थीटा, तो हमें पूछ रहा है दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला डायरेक्ट क्या होता है, √x² + y²। x के स्थान पे क्या है साइन, और y के स्थान पे क्या है cos, लगा दीजिए, sin² थीटा प्लस cos² थीटा, और sin² थीटा प्लस cos² थीटा ट्रिगोनोमेट्री में आप पढ़े हैं क्या होता है, एक का वर्गमूल 1। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा बी नंबर, है ना, 1 यूनिट। 59 ध्यान दीजिए, जैसे आपको कह रहा है 59 में कह रहा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लिया जाए कहीं पे दो बिंदु दिया है ना, जिसमें एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है, जिसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 है ना, दूसरा का कितना है x2 और y2 है। तो AB की लंबाई क्या होगी, हमें AB की लंबाई ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, जब दो बिंदु दिया रहे तो AB बराबर फार्मूला क्या होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, दोनों एक ही फार्मूला है ना। लेकिन हमें 59 में दिया गया है दो बिंदु है, एक R है जिसका कोऑर्डिनेट कितना दिया है 1 1 दिया है, और दूसरा कितना है S है जिसका -1 और 5 दिया है। तो हमें पूछ रहा है RS पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला आपका क्या दिया है x1 है, और ये वाला आपका क्या है y1 है। ये आपका कितना दिया है x2 है, और ये आपका क्या दिया गया है y2 दिया गया है। तो डायरेक्ट फार्मूला आप पुट कर दीजिए, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ना। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना, x1 का मान कितना दिया 1 माइनस प्लस x2 का होल स्क्वायर हो गया, है ना, प्लस y1 का मान कितना 1, और ये माइनस कितना हो गया 5 का होल स्क्वायर, एक एक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, 2 का स्क्वायर, यहाँ घट के कितना होगा -4 का होल स्क्वायर, कितना हो गया 4 + 16 कितना आ जाएगा आपका √20। 20 को आप क्या लिखेगा, ध्यान दीजिएगा, है ना, 20 को लिखेंगे 4 × 5, 4 से वर्गमूल क्या निकलेगा 2, अंदर में बच जाएगा 5, 2√5। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा सी।
जो मैं फॉर्मूला लिखता हूं उसे रिलेटेड आप लिखते जाइएगा, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा बाबू। और याद होते जाएगा, सिर्फ आप देखते जाइएगा, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, रिवाइज होते जाएगा, है ना। फिर कोई क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या दिया गया है। कह रहा है बाई बराबर, रेखा बाई बराबर 8, रेखा बाई बराबर 8 निम्न में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी। ध्यान दीजिएगा, हमें ये बिंदु दिया है ना। पहला नंबर ऑप्शन में दिया 1,8, बी नंबर में दिया है आपका 4,8, सी नंबर में दिया है 0,8 और डी में दिया है 8,1। हमें बाई का मान 8 का रहा है, ध्यान दीजिए, इसमें बाई का मान 8 है, ये तो जाएगा यहां से। बाई का मान 8 है, जाएगा, बाई का मान 8 है, जाएगा। यहाँ बाई का मान 8 नहीं है, इसलिए 8,1 से ये बिंदु, ये रेखाएं नहीं जाएगी, है ना, ये रेखाएं नहीं जाएगी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 62 नंबर में कह रहा है आपसे, 62 नंबर में ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक बिंदु दिया गया है जिसका नियामक है 5,6, पूछ रहा है कि बाई अक्ष से लंबवत दूरी, ध्यान दीजिएगा किस प्रकार बनता है ये। 56 में ये है, एक बिंदु दिया है 5,6, तो 5,6 किस में होगा, फर्स्ट में ही होगा ना। 5,6 एक बिंदु ए दिया है ना, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 5,6। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से यहाँ x का मान 5 है, ध्यान दीजिएगा x का मान कितना है 5 है, ये आपका 5 है, और बाई का मान यहां से कितना दिया गया आपका, बाई का मान कितना है आपका 6 है, तो ये भी आपका क्या होगा 5 ना। मान लिया यहाँ ये बिंदु है ना, ये बिंदु यहाँ है, तो ये भी आपका कितना होगा 5 होगा। तो हमें पूछा बाई अक्ष से लंबवत दूरी, यही इसका मान नहीं पूछ रहा है, जितना ये होगा उतना ये होगा। लंबवत दूरी कितना हो गया 5 यूनिट हो गया, क्या हो गया 5 यूनिट हो गया। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिए नेक्स्ट, ये मैंने बता दिया 62, 61 नहीं बताया, अच्छा ठीक है 61 भी बता देते हैं। सिक्सटी वन तो बहुत आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में होगा। अब देख लीजिए, पहला बिंदु है 10,4, दूसरा बिंदु है -4,3, तीसरा बिंदु है -4,-3 और चौथा बिंदु है 4,-3। मैंने क्या बताया था, दोनों प्लस वाला प्रथम में x माइनस वाला है ना, x माइनस में अगर रहे तो दूसरा में, दोनों माइनस में रहे है ना, दोनों माइनस में रहे तो तीसरा में, और अगर बाई आपका माइनस में रहे तो चौथा में। हमें पूछा प्रथम में कौन होगा, तो प्रथम में यही होगा ना, है ना। प्रथम पाद में कौन सा होगा, पहला होगा 10,4 हो जाएगा, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, 62 हो गया, 63 है ना। चलिए 63 आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है बिंदु m और n, है ना। एक बिंदु आपका दिया है m जिसका कोऑर्डिनेट दिया है -2,10 और दूसरा दिया है आपका n, है ना, दूसरा दिया आपका n जिसका कोऑर्डिनेट दिया है -8,14। तो इसका पूछ रहा है मध्य बिंदु, मतलब मिड पॉइंट जिसका होता है x, y। आप याद रख लीजिएगा, है ना। अगर दो बिंदु दिया है, फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। जैसे मान लिया जाए दो बिंदु दिया है ना, एक आपका a है जिसका नियामक x1 y1 और एक b दिया है x2, है ना, y2। तो मिड पॉइंट ये आपका क्या है, मध्य बिंदु है, याद रखिएगा ये क्या है, मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। इसका कोऑर्डिनेट दिया है x, y, तो x बराबर क्या होता है ना, x1 + x2 y2 और y बराबर होता है y1 + y2 y2। हमें मिड पॉइंट निकालने के लिए कह रहा है, यानी x और y निकालने कह रहा है। तो x बराबर x1 + x2, तो x1 का मान -2 + x2 का मान कितना हो जाएगा -8/2।
है ना, बराबर कितना हो जाएगा 8 2 10 बटे 2 कितना हो गया -5 और बाई बराबर बाई वन का मान कितना 10 प्लस 14 बाई 2 है ना बटे 2 24 बटे 2 कितना आ गया 12 यानी क्या एक नियामक आ गया आपका 5 और दूसरा कितना आ गया 12 x का मान 5 y का मान 12 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख सकते हैं -5 और 12 सी होगा आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए 64 जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा मैं उसका थ्योरी बता दूंगा है ना। इसमें कुछ है नहीं बस थोड़ा थोड़ा समझना है। 64 कह रहा है यदि किसी वृत्त के व्यास समझिएगा 64 में कह रहा है यदि एक वृत्त है वृत्त बना दीजिए बना दिया मैंने है ना। इसका व्यास व्यास का मतलब जो केंद्र से होकर जाती है जीवा वो इनके छोर मान लिया जाए कि ए बिंदु और बी बिंदु है ये छोर इसका दिया गया है जिसका कोऑर्डिनेट आपका दिया गया है 6,-8 और एक दिया है आपका -6,8 है ना। हमें पूछ रहा है मिड पॉइंट समझिएगा हमें इसका पूछ रहा है केंद्र पूछ रहा है मिड पॉइंट नहीं केंद्र पूछ तो हमें समझना पड़ेगा है ना। ये आपका केंद्र है केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या केंद्र से परिधि के बीच की त्रिज्या इसका मतलब ये आपका केंद्र जो है वो क्या होगा मध्य बिंदु होगा केंद्र क्या होगा मध्य बिंदु होगा। अभी मैंने क्वेश्चंस बनाया हमें निकालने का रहा है मध्य बिंदु तो मध्य बिंदु में x और y होता है तो आप निकाल दीजिए मध्य बिंदु में x बराबर क्या हो जाएगा है ना x1 + x2/2 x1 का मान कितना है 6 और x2 का मान कितना है -6/2 ऊपर कट गया कितना बचा 0/2 बराबर 0 और y बराबर क्या होता है y1 + y2/2 y1 का मान कितना है -8 प्लस कितना हो जाएगा y2 का मान 8/2 दोनों कट गया 0 बाई समथिंग इज इक्वल टू 0 तो जो आपका केंद्रक था उसका कितना आ गया नियामक 0,0 आ गया। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका सही क्या हो जाएगा सी क्या हो जाएगा सी। बन गया ना। चलिए ये था आपका 64 चलिए आइए 65 में क्या दिया है बहुत अच्छा क्वेश्चंस दिया है अभी तो कोऑर्डिनेट से चल रहा है सभी क्वेश्चंस ना ध्यान दीजिएगा। कह रहा है बिंदु ए और बी मूल बिंदु से समदूरस्थ है सबसे पहले इसको समझिएगा ये आपका क्या दिया गया है ग्राफ दिया गया है ना ग्राफ दिया है। सबसे पहले मूल बिंदु की चर्चा किया चलिए मैंने मान लिया मूल बिंदु वो है जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 है वो तो फिक्स्ड होता है ना। ए एक बिंदु है ना ए एक बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 3,4 ये मूल बिंदु से है और दूसरा कोऑर्डिनेट आपका क्या दिया गया है बी है जो कितना है ना p,1 समझिए के लिए मैं बताया हूं है ना। अब कह रहा है ये मूल बिंदु से समदूरस्थ है मतलब समान दूरी पर है इसका मतलब होगा OA बराबर क्या हो जाएगा आपका OB होगा क्या हो जाएगा OA बराबर OB क्या हो जाएगा OA बराबर OB। अभी मैंने बताया था कि मूल बिंदु से जब दूरी निकालना होता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने बताया था मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए डायरेक्ट √x² + y²। अगर मैं OA निकालूंगा तो x का मान 3 y का मान 4 OB निकालूंगा तो x का मान p और y का मान 1 होगा। ध्यान दीजिएगा दूरी फॉर्मूला लगा दिए √अंडर कितना हो जाएगा 3 के स्क्वायर + 4 के स्क्वायर बराबर √p² + 1 ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा ऐसे कटता नहीं है समझने के लिए मैं बताया 3 के स्क्वायर 9 4 के स्क्वायर 16 इधर p² + 1 इधर हो गया कितना 25 p² + 1 इधर घट जाएगा बचेगा 24 बराबर p² बचेगा ना। चलिए अब इधर आ गया √24 बराबर क्या हो गया p प्लस माइनस ध्यान दीजिएगा है ना 24 को हम लोग क्या लिखेंगे 6 चौके 24 4 छके 24 क्या निकल गया +- 2 √6 p का मान क्या आ गया +- 2 √6 p का मान आ गया। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए मैं मिटाता हूं तब तक के आप लोग चैनल को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।
चलिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है समझिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले आप समझिए त्रिभुज का सूत्र फार्मूला क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका एक त्रिभुज दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, है ना, ए है, बी है, सी है ना, जिसका कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है x1/1, ध्यान दीजिएगा, और x2/2 और x3/3, है ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, है ना, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। जैसे मैं लिखूंगा उसी प्रकार से आप लिखिएगा और याद कर लीजिएगा। मैंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, 1/2 मॉड, यहां लिख दिया x1/-y प्लस x2/-y प्लस x3/-y, मॉड, खत्म। सर बीच में y-y कुछ नहीं, वहां पर मैं एक मंत्र लिखूंगा, ध्यान रखना, शुरू में याद रखना, 23 2 3 3 पे खत्म होगा, अभी 3 से शुरू करेंगे ना, 3 1 2 नहीं, ध्यान दिया, 1 पे खत्म होगा 1 2, यानी कि 23 31 12, ये आपका फार्मूला हो गया। क्योंकि आपको एग्जाम में क्या पूछता है, फार्मूला पूछता है, आप ओरल टेस्ट नहीं दे रहे हैं, याद करने के चक्कर में आप याद ही नहीं करते हैं, है ना, रटने के चक्कर में, इसे समझ करके याद आप कीजिए। अब ध्यान दीजिए, हमें यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है जिनमें से इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है, और कोऑर्डिनेट कितना कितना है बाबू, हाँ, ए का कोऑर्डिनेट आपका दिया गया है 0 और 8, बी का कोऑर्डिनेट दिया है 6 और 12, यानी कि x2 और y2, और सी का कोऑर्डिनेट दिया है -16 और -4, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, 1/2 मॉड x1 का मान कितना 0, y2 -y3 है ना, y2 -y3 है ना, 12 और माइनस प्लस 4, इन हो गया। चलिए y2 -y3, दूसरा x2 का मान यहां से कितना दिया है 6 दिया है ना, y3 -y1, y3 का मान -4 माइनस फार्मूला वाला y1 का मान 8 प्लस x3 का मान कितना दिया -16, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -16, माइनस से गुना होगा तो, है ना, और y1 y1 का मान कितना हो गया 8 और माइनस y2 का मान कितना हो गया 12, मॉड बंद हो गया। 1/2, शून्य से कुछ भी गुना होगा शून्य होगा, 8 4 12, तो 6 गुने -12 ना, और -16 घटेगा, चिन्ह कितना बचेगा माइनस में 4, मॉड 1/2। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार से बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा डीप में, ध्यान दीजिएगा। कितना हो जाएगा 12 छक्के 72, माइनस में माइनस प्लस 8 64, कितना बचेगा हाफ, मॉड -8, मॉड में जो भी रहता है सब हो जाता है, प्लस में कट जाएगा, क्या बचेगा 4 4, यानी कि वर्ग इकाई, ध्यान दीजिएगा 4 वर्ग इकाई, आपका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, है ना। चलिए क्लियर करता हूं। सिक्सटी 67 नंबर में क्या दिया है, कह रहा है बिंदु ए बिंदु बी को मिलाने वाली रेखा, ध्यान दीजिएगा, 2 बिंदु आपका दिया है, एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु आपका बी है, जिनमें दिया है 4, -3 और एक दिया है 9, 7 और 3:2, है ना, ये 3:2 के अनुपात में काटती है इस बिंदु पे P पे, तो x, y पे काटती है। ध्यान दीजिएगा, अगर इसका नियामक मान लिया जाए x1/1 होता है ना, और इसका नियामक x2/2 होता है ना, और ये क्या आपका दिया है m और n, और ये क्या है आपका अंतः विभाजित करती है, तो आप याद रखिए अंतः विभाजन का फॉर्मूला, अंतः विभाजन सूत्र, है ना, x बराबर क्या होता है m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, और y बराबर होता है m/2 प्लस n/1 बटे m प्लस n। आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है y बराबर, तो क्या हो जाएगा m का मान कितना 3 ना, y2 का मान कितना है 7 प्लस n का मान 2 और y1 का मान कितना -3 और बटे 3 + 2,
है ना। ऑप्शन भी आपका इसी रूप में दिया है बिना सोल्व किए हुए। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है। कह रहा है त्रिभुज में ए प्लस कोण सी बराबर 120 डिग्री है तो डी बराबर कितना होगा। कॉमन सेंस है, दो कोण मिला करके 120 तो तीसरा कितना बचेगा 60 ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। चलिए 69 नंबर देखिए, फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। सिक्सटी नाइन समझिएगा क्या दिया है। कह रहा है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में, तो सबसे पहले आप बना दीजिए दो त्रिभुज। एक मैंने बना दिया त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज मैंने बना दिया डीईएफ। इसमें हमें एक कंडीशन दे दिया गया है, आपका दे दिया है ए बी बटे डीई इज इक्वल टू, है ना, बी सी बटे एफ डी। तो हमें कह रहा है ये दोनों समरूप होंगे। कब होंगे समरूप, चार कंडीशन दे दिया है। कोण ए बराबर कोण डी होगा तब, कोण बी बराबर कोण ई होगा तब, तीसरा में कोण ए बराबर कोण एफ होगा तब, और चौथा में दिया कोण बी बराबर कोण डी होगा तब। समझिएगा, ए बी मैंने ले लिया ए बी, डी ई मैंने ले लिया डी, बी सी मैंने ले लिया बी सी, है ना, और एफ डी मैंने ले लिया एफ डी। ध्यान दीजिएगा, आप लोग एक पढ़े होंगे थ्योरम साइड एंगल साइड, पढ़े होंगे ना, है ना। एक त्रिभुज के दो भुजा और उसके बीच का कोण संगत दूसरे त्रिभुज के दो भुजाएं और उसके बीच का कोण, है ना, बराबर हो तो वो क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। यहाँ पे है एक त्रिभुज के, है ना, दो भुजाएं, दूसरे त्रिभुज के दो भुजाएं अनुपातिक हो एवं उनके बीच का कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे होना चाहिए कोण बी और कोण डी, यानी कि कोण बी बराबर कोण डी। देख लीजिए ऐसा ऑप्शन किस में है, डी में है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, उसी से रिलेटेड है। आपका दिया गया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज दिया गया है पी क्यू आर, और दिया है बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू 1/5। आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। आपको याद होगा, यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत त्रिभुज के भुजाओं के वर्गों के अनुपात, संगत त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत ऊंचाई के वर्गों के अनुपात, संगत त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात, संगत त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत कोण समद्विभाजक के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। चलिए ध्यान दीजिए, तो हमें यहाँ पे आपका एक भुजा दिया हुआ है, BC का मान 1 और PQ का मान 5, तो PQ किस में होगा, ऊपर होगा ना। ध्यान दीजिए, या QR किसका है, ऊपर वाला का है ना, तो 5 रखिएगा, है ना। और BC का मान 1 है तो BC वाला 1 ना नीचे है, इसका वर्ग क्या ना बाबू, इसका वर्ग का ना, तो बराबर कितना हो जाएगा 25/1। इसको डायरेक्ट 25 लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर आपका क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा आंसर ए नंबर में, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। दिया है tan 90 डिग्री माइनस ए, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। 72 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, ध्यान दीजिए, यहां बना देता हूं 72, बस फिगर है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, और इसमें कह रहा है आपका दिए गए आकृति में, ध्यान दीजिएगा, बी इज पैरेलल टू क्या है, डी इज पैरेलल टू BC है, मतलब ये दोनों समानांतर है। तो आपको पता होगा किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है थेल्स पर में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AD बटे DB बराबर क्या हो जाएगा, AE बटे EC हो जाएगा,
है ना, जिनमें से आपका किसका किसका एडी का मान दिया है 5 दिया है ना, बीडी का मान 6 दिया है, एई का मान 8 दिया है, इसका मान पूछ रहा है। वैल्यू पुट कर दीजिए 5/6 8/इसी ये निकालना है। चलिए आप कैलकुलेशन यहाँ से कीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 8 6 के 48/5 हो जाएगा, इसी बराबर क्या हो जाएगा 48/5 हो जाएगा, है ना। 9 5 45 और ये हो गया 9 5 45 और 2 6 54 9.6 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 73 में कह रहा है दो समकोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है ना। क्या होता है सदैव बराबर होता है। यह प्रमेय किसने कहा था, तो यह प्रमेय थेल्स ने कहा था। 74 का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए 73 नंबर था ये, है ना, 73 नंबर था। 74 और 75 इस वीडियो में हम लोग यहां तक ही देखेंगे, है ना, समझिएगा। ध्यान दीजिए 74 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये क्वेश्चन मैं तभी बताऊंगा जब आप पहले सब्सक्राइब कर लो। पहली बार देख रहे हो तो या तो लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, नहीं तो शेयर तो जरूर करो, तभी मैं ये क्वेश्चन बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, कर लिया ना। चलिए ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त है ना, इसके बाह्य बिंदु से कहीं पर भी एक बाह्य बिंदु टी है, कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक इधर और दूसरा इधर। कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जो टच करके जाए, छू करके जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं स्पर्श रेखा, टेंजेंट कहते हैं स्पर्श रेखा। तो बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा है ना, मान लीजिए कि ये ए है ये बी है, तो यहाँ जाएगा टी ए बराबर क्या हो जाएगा टी बी, है ना। दो स्पर्श रेखा खींची जाती है और आपस में दोनों क्या होती है बराबर होती है। ध्यान दीजिएगा एक और बात यहाँ पर मैं सिखा देता हूँ। और अगर मान लीजिए दो वृत्त आपका दिया गया है, ध्यान दीजिएगा कितना वृत्त दिया है दो वृत्त, और दोनों वृत्त का केंद्र एक ही हो, है ना, दोनों वृत्त का केंद्र एक ही हो, तो बताइए इसमें हम एक ऐसा स्पर्श रेखा खींचिए जो दोनों को टच करे। तो ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा मतलब ऐसे स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगी 0 होगी। लेकिन अगर दो वृत्त क्या करे एक दूसरे को अंदर से टच करे, क्या करे अंदर से टच करे, तो स्पर्श रेखा जो दोनों से होकर जाएगी वह कितनी होगी एक होगी। कितनी होगी एक होगी। ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन, ये पहला कंडीशन ये दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन, अगर दो वृत्त क्या कर दे एक दूसरे को काट दे, इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर दे, तो स्पर्श रेखा जो दोनों के लिए हो एक ये होगी एक ये होगी, है ना। कितनी हो जाएगी स्पर्श रेखा की संख्या 2 हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा अंदर में है तो 0, अंदर से टच हुआ तो 1, जब कट गया तो 2, बाहर निकाल रहे हैं ना। तीसरा, जब क्या हो जाए बाहर से सट जाए, है ना, क्या हो जाए बाहर से सट जाए तो कितना 1 2 और 1 3, जो दोनों में वेनिस्ट कॉमन टेंजेंट कितना होगा 3। लेकिन जब दोनों बाहर हो जाए, जब दोनों बाहर हो जाए कहीं पे सटा हुआ ना रहे, तो कितना होगा 1 2, है ना, ये टच करके जा रहा है ना, 3 और 1 4। इसमें कितने टेंजेंट होंगे 4 होंगे। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला 5 बात बोला 6 बात बोला, है ना। बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा दोनों की लंबाई आपस में बराबर, ये ना हुआ। फिर मैंने बताया जब अंदर में रहे तो कितना 0, जब अंदर से सटे तो 1, जब कट जाए तो 2, जब बाहर से सटे तो 3, जब पूरे हट जाए तो 4 स्पर्श रेखाएं होती है। चलिए एक क्वेश्चन और है उसको भी मैं देख लेता हूं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 75 में आपका दिया गया है ना। क्वेश्चन नंबर 75 में आपका दिया गया है एक सर्कल इस प्रकार से है, ये आपका क्या है स्पर्श रेखा है, ये भी अब क्या स्पर्श रेखा, ये मैंने बताया दोनों क्या की लंबाई आपस में क्या होगी बराबर होगी। ये P है ये A है ये B है, PA बराबर PB होगा। ये आपका केंद्र दिया गया है, क्या है केंद्र। याद रखिएगा अगर कोई स्पर्श रेखा है, ये टेंजेंट है, ये त्रिज्या है, तो इसके साथ 90 डिग्री का कोण रहता है। त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ समकोण बनाती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ समकोण बनाती है, आप याद रखिएगा,
है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरा, ये जो बीच वाली रेखा होती है ये इसको समद्विभाजित करती है और इसको भी क्या करती है, समद्विभाजित करती है ना। हमें इसमें इसको मिला दिया गया, क्या किया है, मिला दिया गया। ध्यान दीजिएगा, हमें क्वेश्चन में आपका कह रहा है ए पी ओ, ये वाला ना, ये वाला कोण 40 डिग्री, तो ये अभी कितना होगा 40, टोटल कितना हो जाएगा 80। ध्यान दीजिएगा, ये 90, ये 90, ये 80 और ये एक आपका क्या बन रहा है, PAOB, एक चतुर्भुज बन रहा है। इसका मतलब ये कितना बचेगा टोटल, ये कितना बनेगा टोटल 100, ये कितना बचेगा 100 बचेगा। हमसे क्वेश्चन पूछा था OAB मतलब यहाँ वाला क्वेश्चन, यहाँ वाला, दिमाग लगाओ। ये आपका इस प्रकार से बन गया फिगर, ध्यान दीजिएगा, ये फिगर इस प्रकार से बना, ये है O, ये है B, ये है A, ये आपका त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, त्रिज्या आपस में बराबर होती है। ये टोटल कितना डिग्री का आपका हो गया 100 डिग्री, अभी निकाल चुके हैं। अब बता, जब ये त्रिज्या है तो इसके सामने ये वाला बराबर होगा और ये वाला भी बराबर होगा, तो ये 100 है, तो रेस्ट कितना बचा 80 ना, 80 का 2 भाग कर दीजिए, ये भी 40, ये भी 40। हमें ये कौन पूछ रहा था, कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।